नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गरियाबंद की करेंगे। राज्य में नया मेला मैदान खाली करवाने प्रशासन पहुंचा है। नया मेला मैदान की जमीन खाली कराने प्रशासन पहुंचा। जमीन पर फसल लगाने वाले लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी की। जेसीबी के सामने खड़े हो गए हैं लोग। 3 साल पहले हुआ था जमीन का हस्तांतरण, प्रशासन का ऐसा कहना है। गरियाबंद की तस्वीरें हैं। राज्य में नया मेला मैदान खाली करवाने प्रशासन पहुंचा है। आखिर मामला क्या है पूरा, हमारे साथ हमारे सहयोगी शेख इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी विस्तार से दीजिए। जी देखिए, पूरा मामला जो है राजिम का है, जहां 60 एकड़ नया मेला मैदान के लिए प्रशासन ने भूमि जो प्रस्तावित किया है, यहाँ पर समतलीकरण का काम चल रहा है। और जो किसान इस भूमि के मालिक थे उन्हें 3 साल पहले ही हस्तांतरण किया जा चुका है, यानी भूमि के बदले भूमि दिया जा चुका है। लेकिन कुछ जो किसान हैं यहाँ पर सब्जी की फसल लगाकर रखे हुए हैं और प्रशासन ने इन्हें नोटिस देने की बात कर रहे हैं। और नोटिस देने के बाद जब ये भूमि नहीं छोड़े तो प्रशासन जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और मेला मैदान में भूमि खाली करवाने की जो कार्रवाई है वो कर रही थी। तभी जो आक्रोशित किसान हैं वो जोरदार हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे। और किसानों ने कहा कि जो भूमि इनको दिया गया है वो फसल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ फसल समतलीकरण नहीं है। और किसान इसको लेकर जबरदस्त हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे। और इस बीच जो है वहाँ के किसानों ने पुलिस पर भी झूमाझटटी का आरोप लगाया है। और किसानों का कहना है कि फसल वो लगा है उसे अभी खाली करवाएंगे तो फसल का नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बातें कहते हुए किसान जो है वहां पर जोरदार हंगामा किए, नारेबाजी किए और बुलडोजर के सामने खड़े भी हो गए। साथ ही एक जो महिला है वो फेंसिंग तार में फंस गई और बुलडोजर में फेंसिंग तार फंसने की वजह से महिला भी गिर गई। तो काफी जोरदार हंगामा जो है यहाँ पर हुआ है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भलाई से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद देखने को मिला है। प्रतिमा लगाने पर रोक लगी, प्रशासन ने उद्यान को सील कर दिया है। अटल उद्यान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उद्यान में लगाए गए हैं कैमरे, पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम अब फैसला करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी तक विवाद हो रहा था, पत्थरबाजी भी हुई, अब जो है प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी गई है, सील कर दिया गया उद्यान, क्या ज्यादा जानकारी? निश्चित रूप से अभी उद्यान को सील कर दिया गया है ताकि कोई अभी फिलहाल वो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रखा गया है। तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, पथराव हो गया था। इस वजह से आज इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए वहां पर सीलबंदी की कार्रवाई की है। वहां पर पुलिस की चौकसी व्यवस्था बढ़ाई गई है, संपूर्ण क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि वहां पर कोई उपद्रवी तत्व कुछ और इस तरह की कोई घटना न कर दे। तो फिलहाल अभी पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी एक तय करेगी कि क्या आने वाले समय में इसको किस तरह से क्या वहां पे प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जो फैसला होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज बताना चाहूंगा कि वार्ड 37 जो कैंप के क्षेत्र में ये पूरा विवाद हुआ था, जहां पर अटल स्मृति उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, वहां पर ही उसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे और यही वजह थी कि आज तनाव की स्थिति बन गई थी। इसकी जानकारी लगते ही पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब गवर्नर को बिल पर साइन करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच मची खींचतान के बीच आखिरकार सरकार ने जवाब भेज दिया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को संवैधानिक मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस नए बिल में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिल पर साइन करने से मना करते हुए कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो सरकार 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी, वो भी तब जब हाल ही में कोर्ट ने 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दिया था।
राजभवन ने इस बिल को लेकर 10 सवालों की लिस्ट सरकार को भेजी थी और जवाब भी मांगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर बिल को रोका जा रहा है। हालांकि तमाम वाद विवाद के बीच सरकार ने 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब राज्यपाल को बिल पर साइन कर देना चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उधर राज्यपाल का कहना है कि सरकार के जवाब के सभी बिंदुओं की स्टडी की जाएगी और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही साइन किए जाएंगे। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। पीठ ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, जिसे लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी थी। अब संशोधित बिल में आदिवासियों को फिर 32% आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण 76% तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवव्रत, राजभवन से सवाल पूछे गए थे, राजभवन की तरफ से जो सवाल दिए गए थे उनके जवाब सरकार ने तैयार करके भेज दिए हैं। अब क्या संभावनाएं लगती हैं कि कितना समय और लग सकता है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है विधेयक पे हस्ताक्षर किए बिना? जी, जिस तरह से आरक्षण का मसला जो है वो एक तरह से सियासी हो गया है और प्रदेश में ये देखा गया कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र के दौरान विधेयक पारित हुआ और विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद ये देखा गया कि राज्यपाल जो है वो विधि विमर्श और उसके बाद इस पर चर्चा करते हुए आगे दस्तखत करने की बात कर रही थी और सरकार से 10 बिंदुओं में जवाब भी मांगा था। अब सरकार की तरफ से जवाब भी भेज दिए गए हैं। देखना यह होगा कि कब तक इसका जो जवाब है वो सरकार की तरफ से तो दे दिया गया है, अब राज्यपाल इस पर कब तक दस्तखत करती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ गया है कि जिस तरह से दस्तखत जो जवाब की बात कही गई थी उसके बाद राज्यपाल जो है वो जल्द से जल्द हस्ताक्षर करे, क्योंकि विधेयक जो अटका हुआ है उस पर एक तरह से नियुक्तियां, भर्ती प्रक्रिया, ये सारी चीजें अटकी हुई है और इसका सीधा असर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है, नियुक्तियों पर पड़ रहा है, पदोन्नति पर पड़ रहा है और खासकर यही वजह है कि एक तरह से सरकार के द्वारा यूं कहे मुख्यमंत्री बार बार ये अपील कर रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो विधेयक पर हस्ताक्षर करे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के 10 बिंदुओं का जवाब मिलने के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का क्या रुख होता है, क्योंकि वो पहले स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार के द्वारा दिए गए जवाब के बाद क्या राज्यपाल संतुष्ट होती हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यपाल अब विधेयक पर दस्तखत करेंगी या नहीं। जी ठीक, देवव्रत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। रायपुर से बड़ी खबर की एक बात करते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ का दौरा है। कुछ ही देर में रायपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का यह पहला दौरा है। प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंच रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ का दौरा है। कुछ ही देर में रायपुर पहुंचेंगी प्रदेश प्रभारी। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए जुटेंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहली बार दौरा है छत्तीसगढ़ का। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी
जुड़े हुए हैं लगातार देवव्रत कुमारी शैलजा का पहली बार प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा है ये। आखिर कितना खास, कितना अहम ये दौरा रहने वाला है कुमारी शैलजा का? जी, ये दौरा अहम इसलिए क्योंकि प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुमारी शैलजा पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और इसलिए दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगला साल चुनावी है, कई सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी उन पर हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दुगना है। ठीक आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में किस तरह से जो स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ है और उसी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन पूरी व्यवस्था की गई है और जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर के स्वागत की पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस ने कर रखी है और अभी एयरपोर्ट के भीतर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधे आपको जो प्रदेश अध्यक्ष है, पीसीसी अध्यक्ष है मोहन मरकाम, वो दिखाई दे रहे होंगे और इसी तरह से जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं वो भी कुमारी शैलजा के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरह से अभी से 10 मिनट का वक्त है, 10 मिनट बाद जो है कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंचेंगी और एयरपोर्ट में ज्यादातर जो कार्यकर्ता है उनको आने की एक तरह से मनाही कर दी गई है और सीधे एयरपोर्ट के बाहर ही स्टेज लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह लगातार नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में एक युवती की मौत की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर रामगढ़ सड़क पर यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 2 साल की बच्ची गिरी है। निर्माणाधीन दीवार खेलने के दौरान गिरी है। बड़ा हादसा हुआ। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रामानुजगंज के रंगीला चौक की ये घटना बता रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रतन जोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हुए हैं। बच्चों को पेट दर्द, चक्कर, उल्टी की शिकायत हो रही है। बीमार बच्चों को भानु प्रतापपुर रेफर किया गया। डोंगर कट्टा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर बच्चे बीमार हो गए हैं। रतन जोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हुए हैं। बच्चों को पेट दर्द, चक्कर, उल्टी की शिकायत होने लगी है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उल्टी हो गए, जेकर कारण बीमार हो गए। क्या किए? वाहन मेरा ये में ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ से वाहन पर हॉस्पिटल में भेजा है। बलरामपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी मामले में मुख्य महिला आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 33,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए। भोले भाले ग्रामीणों को कम रेट में गाड़ी दिलाने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। पुलिस ने 30 करोड़ की ठगी का खुलासा करते हुए महिला आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। द्वारा भी इस मामले की दोबारा विवेचना की गई और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें हमें 5 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, जिसमें संगीता गोप, रंजीत खलको, कपिल देव कातिया, धर्मेंद्र सिंह और गोविंदा महली, इन लोगों को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि संगीता गोप जो है वो डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। इसमें 2 डायरेक्टर थे, ये और इनके पति अर्जुन गोप। रंजीत खलको इनके एजेंट हैं जिन्होंने करीब 40 से ज्यादा गाड़ियां तो बलरामपुर में ही इन्होंने बेची हैं। कांकेर में पिछले साल हुई चोरी के जेवरात को बैंक में रख गोल्ड लोन लेने के मामले में कांकेर पुलिस ने भिलाई के निजी बैंक के तत्कालीन मैनेजर श्वेता सोनवानी को गिरफ्तार किया है और इसी दौरान पुलिस ने 2 लाख के जेवरात भी बरामद किए। पुलिस को आशंका है कि जिले में बड़े पैमाने पर चोरी हुए जेवरातों को खपाने के लिए इसी तरह विभिन्न बैंकों के गोल्ड लोन योजना
का सहारा लिया जा रहा है। बैंक मैनेजरों की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए कांकेर पुलिस ने शहर के 13 बैंक प्रबंधनों को नोटिस जारी करते हुए जमा किए 10 जेवरात और रसीद की पूरी जानकारी मांगी है। पूरे प्रदेश में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च और क्रिसमस पर आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मसीही समाज के लोगों से मुलाकात की, उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि पूरे देश में उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रेम भाईचारे का पर्व है, शांति का संदेश देने का पर्व है। पूरे विश्व में ईसा मसीह के जन्मदिन सभी चर्चों में, गिरजाघरों में कैसे करते यार श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और ईसा मसीह के जन्मदिन पर सभी मसीह समाज को बधाई, शुभकामना। जो ईसा मसीह की जो संदेश है, करुणा है, प्रेम है, सेवा है, ये आज पूरे मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सभी के प्रति सहानुभूति, सभी के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा, इस माध्यम से पूरी दुनिया की सेवा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर क्रिसमस की धूम अलग अलग जगह देखी जा रही है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बलरामपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 40 हाथियों ने जमाया डेरा, 4 लोगों के घर में की तोड़फोड़। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। का संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बावजूद राजभवन भेजे गए 10 सवालों के जवाब। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पीसीसी की विस्तारित बैठक में होंगी शामिल। बीजापुर में घायल आरक्षक आशाराम करती की मौत, मिरतुर में अज्ञात लोगों ने किया था हमला। मुंगेली में लाइनमैन ने विभाग को लगाया चूना।